हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों के लिए फुल बाजू गोल गले स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके गोल गले की बुनाई करना, इसकी बाजू बनाना और इस स्वेटर की सिलाई करना बताऊंगी। इसके पार्ट नंबर 1 में मैंने इसमें फंदे लेना, बॉर्डर बुनना, डिजाइन को बनाना, गले और मुड्डे की घटाई करना सिखाया था। अगर आपने इसका पार्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर पहले इसका पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। आज पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए अब हम इसका गला बनाना शुरू करते हैं और इसकी बाजू बनाएंगे और स्वेटर की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका गला बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर की डबल पॉइंटेड सिलाई ले ली है और इसका गला हम वाइट कलर से ही बनाएंगे क्योंकि इसमें हमने जो बॉर्डर बनाया है वो वाइट कलर से बनाया है। तो अब गले का बॉर्डर भी हम वाइट कलर से ही बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए अब हम इसमें फंदे उठाएंगे। तो फंदे उठाने वाली जो लाइन है वो नीचे की तरफ जानी चाहिए क्योंकि इसमें हम गोल गला बना रहे हैं। गोल गला या वी गला जब बनाते हैं तो फंदे उठाने वाली लाइन अंदर की तरफ होनी चाहिए। जब कॉलर नेक बनाते हैं तो वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना होता है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर हमने इसके कंधे जोड़े हैं। सुई से कंधे जोड़ने पर आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ से इसमें हम अपना धागा बांध लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अपना धागा यहाँ पर जॉइंट कर दिया है और 3 से 4 मैंने नोट लगाई है। अब ये वाला जो धागा है इसे बाद में हम फिनिशिंग करके काट देंगे और अब इसमें हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। और ये देखिए, जैसे शेप्टी में हमारे ये 11 फंदे हैं, यहाँ तक इसमें हम 29 से 30 फंदे उठाएंगे। फंदे कैसे उठाने हैं ये देखिएगा। इस तरह से आप सिलाई डालिएगा और देखिए एक फंदा हो गया हमारा। ऐसे करके आपने फंदे उठाने हैं और फिर ऐसे सिलाई डाल लेंगे। ये 2 फंदे हो गए, फिर ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ये देखिए 3 हो गए। ऐसे करके हमें यहाँ तक 29 से 30 फंदे हमारे यहाँ तक होने चाहिए। तो फंदे से फंदा मिलाते हुए आप ये फंदे उठा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ तक मैंने ये पूरे 30 फंदे यहाँ पर उठा लिए हैं। 30 फंदे हमारे हो गए हैं। अब ये जो सेफ्टी पिन में है, पहले इनको हम एक सिलाई में डाल लेते हैं। तो ये देखिए, सेफ्टी पिन से निकाल कर इनको मैंने सिलाई में डाल लिया है। हमारे पास हैं ये 11 फंदे। 11 में से हम 6 फंदे इसमें ऐसे सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम देखिए एक और सिलाई लेंगे और ये बाकी के फंदे 5 बच गए, इसमें बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। आप चाहो तो इसी सिलाई में भी इनको कर सकते हो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए आप इनको यहाँ पर भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हम हाफ हाफ ही करेंगे। ये मैंने इसी में कर लिए हैं। तो यानी 30 फंदे तो जो हमने उठाए वो आ गए इस सिलाई में और 11 फंदे जो हमारे सेफ्टी पिन में थे वो भी मैंने इसी में कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ अपने फंदों का हिसाब रखना होगा। ये तो हम ऐसे छोड़ेंगे, एक सिलाई और लेंगे और ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये जो हमने इसमें कंधे जोड़े हैं, यहाँ आपको देखिए ये पता चलेगा। यहाँ तक 30 फंदे हमें उठाने हैं क्योंकि ये तो बीच के थे 11, इधर के और इधर के हमारे इक्वल होने चाहिए। तो अब हम इसमें 30 फंदे ठीक ऐसे ही उठाते जाएंगे, ऐसे करके और फंदे से फंदा मिलाते हुए ये वाला जो जॉइंट है यहाँ तक 30 फंदे इसमें उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 30 ही फंदे मैंने ये इस साइड के यहाँ तक उठा लिए हैं। अब हम अपनी तीसरी सिलाई लेंगे और ये देखिए ये 23 फंदे तो हमारे बैक पार्ट के इस सिलाई में है और अब हम यहाँ पर इसमें फंदे उठाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 4 से 5 फंदे उठा लीजिएगा। फंदे ऐसे ही उठाने हैं, ये देखिएगा। ऐसे करेंगे, बिल्कुल हम यहाँ से फंदा उठाएंगे। ये देखिएगा ऐसे 4 से 5 फंदे आपके आराम से यहाँ से आ जाएंगे। तो इस तरह से करके आप उठाइए। तो ये देख लीजिए, यहाँ मैंने 5 फंदे उठाए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये वाले जो फंदे हैं इनको भी हम इसी सिलाई में सीधा बुनेंगे। इनको हमने बाइंड ऑफ इसीलिए नहीं किया था, वरना हमें ये दोबारा उठाने पड़ते। तो इनको अब हम सीधा सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट वाली सिलाई से हमें बॉर्डर बुनना है
और फिर ये वाला जो गैप बचेगा 5 ही फंदे हम यहाँ तक इसमें उठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड के फंदे भी हमारे हो गए हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल राउंड में जो फंदे हैं वो 104 हो गए हैं। देखिए 30 फंदे हमने यहाँ पर उठाए, 11 फंदे सेफ्टी पिन में थे, फिर 30 फंदे हमने उठाए, फिर यहाँ पर जो हमारे हुक हैंडल में थे वो 23 फंदे थे, 10 इधर से उठाए, 10 इधर, 5 इधर से, 5 इधर से, 10 फंदे हुए ना बैक साइड के। हमने टोटल बैक साइड में 10 फंदे उठाए हैं और 23 पहले से थे, 5 इधर के और 5 इधर के, तो टोटल हो गए 33, यानी 33 बैक साइड के हो गए और 30 और 30 60, ये तो 33 और 60 हो गए 93 और 11 फंदे सेफ्टी पिन वाले, तो टोटल हो गए हमारे 104 फंदे। अब इसमें हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। 104 फंदे 2 से 4 साल के बच्चे के लिए काफ़ी हैं। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा टाइट करके लीजिएगा ताकि ये जॉइंट आपस में मिल जाए। हमने अपनी 3 सिलाई में हमारे फंदे हो गए, चौथी से हम बुनना शुरू करेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए हम इस सिलाई के फंदे इस वाली में बुन लेंगे, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये देख लीजिए, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैंने ये फंदे बना लिए हैं। अब हम इस सिलाई के फंदे बनाएंगे। अब देखिए हमें अपना क्रम वही रखना है, एक उल्टा और एक सीधा। यहाँ पर लास्ट का फंदा हमारा उल्टा आया है, तो अब धागा पीछे करके इस वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये हमें सिर्फ ध्यान में रखना है, एक बार में ही ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद तो सीधे उल्टे हमें अपने आप नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सीधा हो गया, फिर एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे करते हुए अब इस सिलाई के फंदों को हम इसमें बुन देंगे। तो ये देखिए अब इस सिलाई के फंदों को हमने बना लिया। यहाँ पर भी हमारा ये वाला फंदा लास्ट का उल्टा आया है। अब इस तीसरी सिलाई के फंदे यानी बैक साइड के फंदों को हम बुनेंगे। तो यहाँ पर भी हमें यही ध्यान में रखना है, ये उल्टा आया तो अब धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा अब हम सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे करते हुए इन फंदों को हम बना लेंगे। तो ये देखिए इस सिलाई के फंदों को भी मैंने बना लिया है, एक उल्टा एक सीधा करते हुए। हमारे 104 फंदे हैं, तो देखिए इसमें लास्ट का फंदा हमारा सीधा आया है और यहाँ से हमने एक फंदा उल्टा और एक फंदे से इसकी स्टार्टिंग की थी। तो आपके राउंड में ऐसे ही होनी चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग उल्टे फंदे से की है तो लास्ट का फंदा यहाँ पर सीधा आना चाहिए। और बाई चांस जैसे आपके फंदे कम ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर आ गया आपका लास्ट का उल्टा फंदा, यहाँ भी उल्टा है, तो आपको क्या करना, बीच में यहाँ से एक फंदा उठाकर उसे बुन दीजिए ताकि हमारा जो राउंड का क्रम है वो एक उल्टे और एक सीधे का आ जाए। अगर 2 फंदे एक जैसे यहाँ पर उल्टे उल्टे आ जाएंगे तो गले की जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। एक सिलाई हमारी राउंड में कंप्लीट हो गई है। अब हम ये राउंड में दूसरी सिलाई बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए ऐसे खींच के इसको मिलाइए ताकि यहाँ पर गैप ना बनने पाए। वही एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे करते हुए अब हम इसकी राउंड में सिलाइयाँ बनाते जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर 7-8 सिलाइयाँ बुननी होंगी, जिस हिसाब से हमें गले की जो है यहाँ पर लेंथ बनानी हो, जितना बड़ा हमें गला बनाना उस हिसाब की सिलाइयाँ बुनेंगे। तो मैं ये कुछ सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें कैसे करना है। बनाना आपको ठीक ऐसे ही, एक उल्टा एक सीधा, एक सिलाई के फंदे दूसरी में आ जाएंगे, फिर दूसरी के फिर नेक्स्ट वाली में, ऐसे करते हुए राउंड में मैं कुछ सिलाइयाँ एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें राउंड में मैंने ये 8 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से हमारी सिलाई बुननी शुरू होती है और ऐसे राउंड में बनते हुए यहाँ पर एक सिलाई कंप्लीट होती है। ऐसे ही करके राउंड में मैंने 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। अगर आप इसका सुई से गला बनाना चाहती हैं तो 8 सिलाइयों के बाद आगे का इसका प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। सुई से गला बनाना मैंने पहले ही चैनल पर सिखाया हुआ है। अगर आप सुई से इसका गला बनाना चाहती हैं तो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसे सीख सकती हैं। और अगर आप मेरी तरह इस गले को पूरा ही डबल बनाएंगे तो जैसे हमने ये 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं, अब इसमें हम आगे 8 से 9 सिलाइयाँ और ऐसे ही राउंड में बुनेंगे, वही एक उल्टा एक सीधा करके। फिर हमारा ये जितना बॉर्डर ये है और इतना हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो कम से कम इतनी बॉर्डर की लेंथ तो हमारी होगी। 8 से 9 सिलाइयाँ मैं इसमें और बुन लेती हूँ। फिर हम इसको जो है यहाँ अंदर यहाँ पर अटैच करेंगे, पूरा डबल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बुनने के बाद इसे हम ऐसे
उल्टा करके बुनना शुरू करेंगे तो जब हम इस पूरे गले को डबल बुनेंगे ना तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ऐसे 7-8 सिलाइयाँ जब आपकी पूरी हो जाएं, ऐसे अपनी सिलाइयों को पलट लीजिएगा। देखिए ऐसे ये उल्टी साइड में जब आपकी सिलाइयाँ निकल आएंगी और फिर जब हम इस गले को डबल करेंगे ना तो इस गले की जो फिनिशिंग होती है बहुत सुंदर आती है। तो ऐसे इन सिलाइयों को आप ऐसे निकाल लीजिए। इसमें सिर्फ कोई भी अंतर नहीं आया है, सिर्फ हमने अपनी सिलाइयों को ऐसे निकाला है। पहले ये हमारा सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ था जब हम बुनाई कर रहे थे, अब हमने इसको ऐसे उल्टे तरफ निकाल लिया है और बॉर्डर हमारा वही बुना जाएगा, एक उल्टा एक सीधा करके। देखिए यहाँ पर हमारा ये धागा है और यहाँ से अब हम इसको ऐसे ही बुनना शुरू करेंगे। ये एक उल्टा एक सीधा ऐसे करके जितना बॉर्डर ये हमारा बन चुका है इतना ही हम और बना लेते हैं। मैं इसका पूरा बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पर ऐसे राउंड में इसको डबल कर देंगे, बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले का बॉर्डर मैंने बना लिया है और ये जो बॉर्डर है ये मैंने पूरा 2 इंच बनाया है। ये देख लीजिए, मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से 2 इंच हमारा ये बॉर्डर तैयार हो गया है। अब जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके डबल करेंगे तो 1 इंच का हमारा गले का बॉर्डर आ जाएगा। अब हमें इसे जो है फोल्ड करके सीलना है। 2 तरीके होंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि आप इन फंदों को इस तरह से बंद करते हुए यहाँ तक आइए। बिल्कुल लूज हाथ से अपने फंदों को बंद करना है। टाइट हाथ से अगर फंदों को बंद किया तो किनारे टाइट हो जाएगी और यहाँ सीलने पर फिर ये नेक में फंस जाएगा। इसलिए बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से बंद करके और फिर सुई से ऐसे फोल्ड करके आपने इसको सीलना है। सुई से ऐसे फोल्ड करके सील दीजिए। और दूसरा ये है कि हम इसके लिए जो है सिलाइयों से इसको बंद करेंगे। तो सिलाइयों से कैसे होगा ये देखिएगा। यहाँ पर हमारी सिलाई जो है ख़त्म होती है। अब ये फंदा देखिए, यहाँ पर जो उल्टा है यहाँ नीचे आएंगे और ठीक इसके नीचे से यहाँ से एक लूप उठा लीजिएगा ऐसे करके, और इस लूप को आप इस सिलाई के ऊपर ले आइए। और ये देखिए, अब ये वाला जो फंदा है ना हमारा उल्टे वाला, इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ 2 का हम एक फंदा बनाएंगे। ये देख लीजिए, ऐसे करके और ऐसे 2 का एक कर दीजिए। तो ये 2 का हमने एक कर दिया। अब हम नेक्स्ट फंदे के नीचे देखेंगे। ये देखिए, ये वाला जो फंदा है हमारा यहाँ से सीधा है और हमारी जो सीधी लाइन देखिए जिस फंदे का होगा उसी फंदे के नीचे से हमें लूप उठानी है, नहीं तो हमारा टेढ़ा सिल जाएगा और गले की लुक ख़राब हो जाएगी। इस फंदे के यहाँ से इसमें से एक लूप उठाएंगे ऐसे और इसको सिलाई के ऊपर डाल देंगे। अब ये जो फंदा हमने 2 का एक किया था ना, इसे हमने ढीला छोड़ देना, टाइट नहीं करना, ऐसे लूज छोड़ दीजिए। इसको लेंगे, जो नीचे से लूप उठाई ये लेंगे और एक फंदा, इन तीनों का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। ठीक है, इसे हमने लूज छोड़ना। अब ये वाला हमारा उल्टा फंदा है। देखिए, ये उल्टी लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है और ठीक इसके नीचे से एक लूप उठा लीजिए। यहाँ बिल्कुल वहीं से जहाँ से आपने फंदे उठाए थे ना गले के, वही वाली लूप आपने उठानी है ऐसे करके, और इसको सिलाई के ऊपर लेकर आएंगे। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। और ये जो हमारा फंदा है ये वाला, इसको हम वापस सिलाई पर लाएंगे और इसको लूज रखेंगे, टाइट नहीं होने देंगे। एक ये वाला, एक नीचे से लूप उठाई और एक फंदा, इन तीनों का अब हम एक फंदा ऐसे बना देंगे। इसको आप लूज छोड़ दीजिए और फिर से आपने वही करना है। देखिए, ये वाला जो फंदा आपका सीधा है ये आ गया, इसके यहाँ से आप एक लूप उठाइए इसी फंदे के नीचे से, इसे सिलाई के ऊपर ले आइए, इस फंदे को डालिए और यहाँ अब ये एक लूप, ये फंदा हो गया, एक उठाया हुआ नीचे से और एक हमारा ये वाला फंदा, इन तीनों का एक कर दीजिए। ऐसे करते हुए आप ऐसे फोल्ड करते जाइए और राउंड में आप इन फंदों को बाइंड ऑफ कीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा फंदा 3 का एक करके आता है, इसे आप लूज छोड़ते जाइए। टाइट हो जाएगा तो ये यहाँ से नेक में फंस जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो अब मैं राउंड में इसको एक बार बंद कर लेती हूँ, सील लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में इसकी हमने सिलाई कर ली है और अभी हमें यहाँ पर इसकी फिनिशिंग करनी है। तो ये लास्ट बार यहाँ पर इस फंदे के नीचे से फंदा उठाकर इसको पक्का किया है
और ये वाला भी जैसे मैंने जब फंदे उठाते टाइम धागा था इसको छोड़ दिया था, अब ये फिनिशिंग करने के काम आएगा। इस जो हमारा ये लास्ट वाला फंदा है इसके बीच में से ऐसे निकालेंगे और इसको हम पक्का कर देंगे, और 2-3 नोट तो हम इसी की लगा देंगे। फिर इस वाले धागे को थोड़ा सा यहाँ 3-4 बार निकालेंगे और बिल्कुल पक्का कर देंगे ताकि ये खुले ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप गले की लुक देख सकते हो, बहुत ही सुंदर इसका गला बना है, बहुत सुंदर इसकी फिटिंग आई है। और जब हम इस तरीके से गले की जो सिलाई करते हैं ना, बिल्कुल ये फली हमारी नीचे वाली फली पर जब सिलती है तो गले की शेप बहुत ही सुंदर आती है। तो गला भी इसका हमारा बन के तैयार हो गया है और अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो ये देखिए, एक बाजू इसकी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसकी दूसरी बाजू बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, बाजू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 39 यानी 39 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर ही डाले हैं, यहाँ नीचे भी डिजाइनर डाले तो यहाँ पर भी डिजाइनर फंदे डाले हैं। और जब हम बाजू के लिए फंदे डालें तो बिल्कुल लूज हाथ से फंदे डालिए ताकि ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बने, जब बच्चे को पहनाएं तो ये चुभे ना, बिल्कुल स्ट्रेचेबल हो जाए। तो इस तरीके से हल्के से लूज फंदे डाल के एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले आप इसमें उल्टी बनाइए। फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, जैसे कि मैंने ये वाला बॉर्डर आपको बुनना बताया, सेम तरीके से हमारा ये बॉर्डर बनेगा। एक उल्टे एक सीधे का हमने ये 2 इंच का जो है बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर की लेंथ देख लीजिए, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। 2 इंच से हमारी ये 1 पॉइंट लगभग ऊपर है, तो इतना बॉर्डर तो आपका होना चाहिए। अब बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर देखिए 39 फंदे हैं और ये हमारी है इस बॉर्डर की उल्टी साइड। अब इसमें हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। बॉर्डर हमने वही यहाँ पर 10 नंबर से बनाया जैसे यहाँ पर 10 नंबर से बनाया। उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई देखिए ले ली है। 2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर बॉर्डर बनाने के बाद ये हमारी उल्टी साइड है और इसमें अब हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे बढ़ाने, सिलाई हमारी ये पूरी उल्टी जाएगी अब और इसमें हमें फंदे बढ़ाने। 2 फंदे बनाने के बाद इस फंदे के नीचे से ऐसे लुप लेंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। उसके बाद हम फिर से 2 या 3 फंदे बनाएंगे और फिर ऐसे ही देखिए यहाँ से लुप उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। ऐसे करते हुए हमें बीच में बराबर बराबर का गैप रखते जाना है और हमें इसमें 10 फंदे पूरी सिलाई में बढ़ा देने हैं। तो ये देखिए, उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हमने उल्टा बुन लिया है और 10 फंदे इस सिलाई में हमने बढ़ा दिए हैं। 39 यानी 39 हमने यहाँ पर डाले और 10 फंदे इसमें हमने बढ़ा दिए, तो हमारे पास हो गए हैं 49 यानी 49 फंदे। अब ये एक सिलाई सीधी साइड से हम इसकी पूरी सीधी सीधी बनाएंगे और एक सिलाई फिर उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो ये बॉर्डर के बाद यहाँ पर हमारी टोटल फिर 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो ये एक सीधी और एक उल्टी, ये सिलाइयाँ मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये टोटल 3 सिलाइयाँ अब बॉर्डर के बाद बन चुकी हैं। अब यहाँ से हम अपना सेकंड कलर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, आपका मन करे तो यहाँ पर बांध लीजिए और आपका मन करे तो आप इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ के और इसको बुनना शुरू कीजिए। तो मैं पहले एक नोट लगा देती हूँ और इस धागे को इतना ही लंबा छोड़ेंगे ताकि ये खुले ना। तो ये देख लीजिए, ऐसे मैंने यहाँ पर इस धागे को बांध लिया है। अब हमारे पास हैं ये 49 फंदे। डिजाइन बनेगा 4 के मल्टीपल प्लस 1 फंदे से, यानी 12 चौक 48 और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो ये देखिएगा, ये पहला फंदा हम बनाएंगे इसका ब्लैक कलर से और फिर हम इसमें 3 फंदे बनाएंगे वाइट कलर से। और इसे आप थोड़ा सा यहाँ पर खींच लीजिएगा एक, और ये वाला जो धागा है ना, दोनों ये हमने जो लंबा रखा है इसको भी और इसको भी ऐसे दबा लीजिए। आगे ले जाकर नोट लगाएंगे, इसमें हम 2 और ये 3। अब ये जो 4 फंदे का डिजाइन बना इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। वैसे मैं इसके जो है पहले ये डिजाइन आपको बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट करना आपको बता देती हूँ। फिर से हम एक फंदा ब्लैक से बनाएंगे। ये देखिए, इस छोटे वाले को ऐसे दबाएंगे और ये जो बड़ा धागा है काला, इससे एक फंदा बुन देंगे। फिर 3 फंदे वाइट से बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो दोनों ब्लैक हैं ऐसे दबाएंगे और इस बड़े वाले से एक फंदा हम यहाँ बुन देंगे।
ऐसे करते पूरी सिलाई को बनाना है। और ये जब बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा तो आगे हम ब्लैक वाले के साथ ही इसकी नोट लगा के इसको बिल्कुल पक्का कर देंगे ताकि ये यहाँ से खुले ना। तो यही एक ब्लैक 3 वाइट करते हुए पूरी सिलाई को बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हमने बना लिया है। एक ब्लैक 3 वाइट, एक ब्लैक 3 वाइट और लास्ट का हमारा ब्लैक आ गया। अब इस डिजाइन की हमारी ये दूसरी सिलाई है। 14 सिलाइयों का ये डिजाइन है। तो दूसरी सिलाई हमारी वाइट कलर से बुनी जाएगी। तो इसमें हमने ब्लैक कलर को यहीं पर छोड़ देना है और वाइट कलर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देना है। तो ये देखिए, दूसरी सिलाई को हमने वाइट कलर से उल्टा बुन लिया। अब डिजाइन की तीसरी सिलाई, इसे आप सीधी साइड से वाइट कलर से ही पूरा सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ हमने बॉर्डर के बाद जो फंदे बढ़ाए थे उसके बाद हमारी 5 सिलाइयाँ बनी है। जिस सिलाई पर फंदे बढ़ाए थे उसके बाद हमारी 5 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब हम यहाँ पर फंदे भी बढ़ाएंगे और अपने डिजाइन को भी बनाएंगे। ये डिजाइन एडजस्ट करना बहुत आसान है। अब आपको देखिए क्या ध्यान में रखना है, ये वाला जो हमने ब्लैक बुना था और ये वाला ब्लैक, इसके बीच में जो 3 वाइट थे ना, इसके बीच वाला एक फंदा हमारा ब्लैक बनेगा। अब बस ये ध्यान में आपने रखते जाना है। तो यहाँ से अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो फंदा आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बढ़ा सकती हैं। देखिए, एक फंदा मैंने ये बुन लिया और इस फंदे के नीचे से इस लूप को उठाया और ये एक फंदा हम फिर से ऐसे बढ़ा देंगे। देखिए, ये बढ़ा दिया हमने नीचे से लूप उठा के, इस फंदे को भी बुन लेंगे। अब ये देखिए, ये वाला जो फंदा है हमारा, ये ब्लैक बुना जाएगा क्योंकि ये जो हमारे 3 वाइट थे ना उसके ठीक बीच वाला है। अब यही हमारा क्रम बनेगा, एक फंदा ब्लैक 3 वाइट। देखिए, 1 2 और ये 3 फंदा बढ़ाने पर तो हमारे यहाँ पर भी 3 ही आ गए, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इस ब्लैक के बाद ये 3 वाइट आ गए, फिर एक फंदा हमारा ब्लैक आ जाएगा और 3 फंदे वाइट आएंगे और लास्ट में भी हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो इसको मैं लास्ट तक ऐसे ही एक ब्लैक 3 वाइट करते हुए बना देती हूँ। तो ये देखिए, एक ब्लैक 3 वाइट करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट के हमारे ये 2 फंदे हैं। देखिए, एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। इस एक फंदे से पहले ही इसके नीचे से हम एक लूप उठा लेंगे और इसमें से हम एक फंदा ऐसे बुन लेंगे ताकि हमारी जो किनारे पर फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाए। और ये लास्ट का भी देखिए, यहाँ पर भी हमारे 3 वाइट हो गए हैं। अब आ जाइए आप सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिएगा, अब हमारे यहाँ पर ये जो ब्लैक है, एक इधर से और एक इधर से, ये 3 फंदे हमारे यहाँ पर ब्लैक बनेंगे। तो आप चाहो तो इस पहले वाले फंदे को ब्लैक कर लीजिए, देखिए ऐसे करके, ठीक है। और इस फंदे को थोड़ा टाइट कीजिए, इसको आप वाइट कर दीजिए। अब ये वाइट, ये ब्लैक, ये वाइट, ये 3 फंदे आपके ब्लैक हो जाएंगे। देखिए, 1 2 और ये 3, ये स्टार्टिंग का फंदा छोड़कर 1 वाइट 3 ब्लैक। अब यही डिजाइन आपका बार बार बनेगा। ये देख लीजिए, एक फंदा वाइट, और ये ध्यान रखना आपने ज़रूर, ये जो आपका धागा पीछे से जाता है इसे आप लूज छोड़ते जाइए। अगर टाइट हो गया तो डिजाइन इस तरह से खिलेगा नहीं, सिकुड़ जाएगा। फिर आप देखिए 3 ब्लैक बनाइए, 1 2 और ये 3। अब यही डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है, 1 वाइट 3 ब्लैक, 1 वाइट 3 ब्लैक। तो ये देख लीजिए, लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है 1 वाइट 3 ब्लैक करते हुए, और यहाँ पर 1 वाइट आ गया और लास्ट का मैंने ब्लैक बना लिया जैसे यहाँ स्टार्टिंग में ब्लैक किया था। अब आ जाइए उल्टी साइड से। उल्टी साइड से पूरी सिलाई आप ब्लैक कलर से उल्टी उल्टी बुन दीजिए, फिर सीधी साइड से ब्लैक कलर से पूरी सिलाई सीधी बुनी जाएगी। तो मैं ये दोनों सिलाइयाँ अब ब्लैक कलर से एक उल्टी और एक सीधी बना देती हूँ। तो ये देखिए, सीधी साइड से हमने ब्लैक कलर से बना लिया। अब मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। देखिए, आपको जो पहचान करनी, क्योंकि इसमें हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे दोनों साइड से, तो डिजाइन भी हमारा साथ के साथ एडजस्ट होगा। जब आपको फंदों की पहचान होगी तो डिजाइन एडजस्ट करने में आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, ये वाला जो ब्लैक फंदा है ना, ये जो नीचे से जा रहा है, ये वाला, यही वाला फंदा अब हमें वाइट बनाना है। तो यानी ये स्टार्टिंग के 3 फंदे हमारे ब्लैक आ जाएंगे और ये वाला फंदा जस्ट हमारा
वाइट से बनेगा। जब आप ऐसे पहचान करोगे तो बाजू में डिजाइन आगे आगे जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे डिजाइन आप आसानी से एडजस्ट करते जाओगे। तो ये देख लिए, एक और ये वाला, दो और तीन फंदे ब्लैक बनाने के बाद ये वाला फंदा आ गया है, इसे हम वाइट से बुनेंगे। अब यही डिजाइन आपने बार बार बनाते जाना है, 3 ब्लैक 1 वाइट, फिर 3 ब्लैक 1 वाइट, ऐसे करते हुए लास्ट तक आप सिलाई को बना दीजिए। तो ये देख लीजिए, लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है 3 ब्लैक 1 वाइट करते हुए। अब यहाँ से हम एक एक फंदा दोनों साइड पर फिर से बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये पूरी सिलाई अब हमारी ब्लैक कलर से बुनी जाएगी। तो पहले फंदे को तो हम ऐसे बना लेंगे और ये जो सेकंड फंदा है इसके नीचे से एक लूप उठाएंगे और एक फंदा ऐसे बुनकर बढ़ा देंगे। अब ये वाले फंदे भी हमारे ब्लैक से हो गए। अब यहाँ पर पूरी सिलाई आप ब्लैक कलर से बना दीजिए। इस साइड में एक फंदा हमारा बढ़ गया है, यहाँ पर एक फंदे से पहले आप चाहो तो लास्ट कोने पर भी बढ़ा सकते हो, जैसे आपको फंदे बढ़ाने में आसानी लगे वैसे बढ़ाइए, लेकिन दोनों साइड से अब फंदे बढ़ेंगे। तो एक फंदा मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगी और पूरी सिलाई को बुन देती हूँ ब्लैक कलर से ही। तो ये देखिए, लास्ट तक हमने इसको जो है बुन लिया है और यहाँ एक फंदे से पहले इस फंदे के नीचे से लूप उठाई और इसको हमने सीधा बुनकर एक फंदा बढ़ा दिया। तो यानी दोनों साइड से हमारे एक एक फंदा बढ़ गया है। अब हम उल्टी साइड से ब्लैक कलर से ही पूरी सिलाई को उल्टा बना देंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड से सिलाई को बनाने के बाद अब हम आ गए सीधी साइड पर। अब यहाँ से भी आप समझ लीजिए, अब हमारा जो है यहाँ पर वाइट और ब्लैक दोनों से बुना जाएगा। तो ये जो फंदा हमारा वाइट आया है बीच में ब्लैक के, अब जो हमारे एक वाइट 3 ब्लैक आएंगे तो ये ब्लैक के 3 के बीच में आएगा, ये हमारी इसकी पहचान होगी। तो देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे हमारे ब्लैक बनाए जाएंगे। तो यानी ये वाला फंदा हम वाइट बुनेंगे, ये जो 2 बच गए इन दोनों को हम ब्लैक से बना देंगे। तो इस तरीके से आप अपने डिजाइन की पहचान रखिएगा। ये 2 फंदे हमने ब्लैक कलर से बुने, अब हम ये वाला फंदा वाइट से बुन देंगे। अब 3 ब्लैक, 1 2 और ये 3, 1 वाइट 3 ब्लैक करते हुए अब पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन हमारे जितने भी फंदे बढ़ते जाएंगे साइड में एडजस्ट होता जाएगा। सिर्फ हमें यही ध्यान में रखना है कि देखिए, जैसे ये वाइट हो गया, ये तीनों के बीच में आएगा। तो अब मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए, लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया। यहाँ लास्ट में भी हमारे 2 ब्लैक आ गए और स्टार्टिंग में भी 2 ब्लैक थे। अब हमारी उल्टी साइड की सिलाई, उल्टी साइड पर देखिए, ये 3 हमारे अब वाइट बनेंगे। ये जो वाइट है इसके इधर का एक फंदा और एक इधर का, ये 3 हमारे वाइट हो जाएंगे। तो पहले फंदे को अब हम ब्लैक कलर से बना लेंगे। देखिए, एक ब्लैक हो गया और 3 वाइट आएंगे, 1 2 और ये 3। पूरी सिलाई अब आपकी ऐसे ही बनती जाएगी। एक फंदा आप ब्लैक कलर से बनाइए और 3 फंदे वाइट से। आपका कोई और कलर भी हो सकता है, जो भी आपका कलर हो इसी तरीके से। तो अब पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। तो ये देख लीजिए, लास्ट तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा पहला फंदा ब्लैक था और लास्ट का भी ब्लैक आ गया। अब ये पूरी सिलाई हम वाइट कलर से सीधी सीधी बुन देंगे। तो ये हमारे डिजाइन की यहाँ पर 13वीं सिलाई बन रही है। 14 सिलाइयों में हमारा डिजाइन ओवर होता है, तो 13वीं सिलाई है। अब इसको हम वाइट कलर से पूरा सीधा सीधा बना देंगे। तो ये देखिएगा, 13वीं सिलाई हमारी जो है पूरी हमने वाइट कलर से बुन ली है और 14वीं सिलाई उल्टी साइड पर आ जाएगी। इसको भी हम वाइट कलर से ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा 14 सिलाइयों का डिज़ाइन है। 14 सिलाइयों में डिज़ाइन ओवर होता है। सिलाइयाँ तो हमें यही बार बार रिपीट करनी है, लेकिन हम बाजू बना रहे हैं तो फंदे हमारे दोनों साइड से हर 4 से 5 सिलाई पर बढ़ते जाएंगे। बीच में हम 4-4 5-5 सिलाइयों का गैप रखेंगे और दोनों साइड से हम एक एक फंदा इसमें बढ़ाते जाएंगे। डिजाइन एडजस्ट करना काफ़ी इसमें आसान होता है। सिर्फ जो हमारा बीच में फंदा होता है उसकी अगर हमें पहचान करनी आ जाती है तो बहुत आसानी से हमारा डिजाइन बनेगा। तो इस सिलाई को मैं बना देती हूँ। तो ये देखिए, डिजाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट बार का डिजाइन शुरू होगा। तो नेक्स्ट बार की पहचान करने के लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये जो वाइट कलर का आपको यहाँ से उठा हुआ फंदा दिख रहा है ना, यहाँ से यही वाला फंदा अब आपको ब्लैक से बनाना है। तो यानी ये 2 फंदे वाइट हो जाएंगे, ये 1 ब्लैक, फिर 3 वाइट 1 ब्लैक, ऐसे आपका डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। फिर हम इसमें जो है उल्टी साइड से या फिर सीधी साइड से, जैसे आपको ठीक लगे, फिर एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ा दीजिए। तो ऐसे ही हम दोनों साइड से इसमें फंदे बढ़ाते जाएंगे। इसमें मैंने यहाँ तक टोटल 77 यानी 77 फंदे बनाए हैं। अब डिजाइन आपका बिल्कुल सेम तरीके से बनता जाएगा। देखिएगा जैसे जैसे फंदे बढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा कि इस फंदे के ऊपर हमने ये वाला है, इस पर ब्लैक बनाना है, फिर हमारे ये वाले ऐसे हो। आपको बिल्कुल आसान तरीका मैंने बता दिया है। इन फंदों की आप पहचान रखिएगा। जैसे ये फंदा हमारा है, इसके ठीक बीच में हमारा ब्लैक बनेगा। फिर जब हमारे ये 3 बनेंगे तो ये वाला ब्लैक इन 3 के बीच में आ जाएगा। जो 3 वाइट 1 ब्लैक 3 वाइट बनेगा उसकी पहचान होगी। तो अब हमें इसकी लेंथ बनानी है और दोनों साइड से फंदे बढ़ाते जाना है। तो देखिए इसमें ये ब्लैक डिजाइन गिनिए, 1 2 3 4 5 डिजाइन बना के, और ये जो छठा डिजाइन है ये भी हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तब इसमें हम यहाँ पर घटाई शुरू करेंगे। इसकी लास्ट वाली जो है सिलाई आएगी हमारी, उस पर हम इसकी घटाई कर देंगे। तो इसमें आपने 1 2 3 4 5 और ये छठा, यहाँ तक का मैं बुनूंगी। 77 इसमें मैं फंदे बनाऊंगी। वाइट हमारे जो बने हैं 1 2 3 4 5, और ये वाला हमने काउंट नहीं किया है। तो इतनी मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ। फिर मैं आपको इसकी घटाई करना बताऊंगी कि इसमें हमें घटाई कितने फंदों से करनी है और डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है। तो एक बार मैं यहाँ 77 फंदे होने तक इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी घटाई करनी है। यहाँ से यहाँ तक जो बाजू की लेंथ बनी है वो हमारी 13.5 इंच की लेंथ है इसकी। और अगर मैं डिजाइन गिन के दिखाऊं, 1 2 3 4 5 डिजाइन ब्लैक के पूरे हो गए हैं। और छठा हमारा जो ब्लैक डिजाइन बनेगा इसकी देखिए, ये जो हमारा 1 वाइट 3 ब्लैक का यहाँ पर ये डिजाइन बनता है, उसके बाद 2 सिलाइयाँ बिल्कुल ब्लैक से बनती, यहाँ तक का बनाया है। अब इसमें हम घटाई करेंगे यहाँ सीधी साइड से। वैसे आप सीधी या उल्टी किसी भी साइड से घटाई कर सकती हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 13.5 इंच की इसकी लेंथ कंप्लीट हुई है। यहाँ पर हमारे पास 77 यानी 77 फंदे इसमें हो गए हैं। अब इसमें हमें घटाई करनी है। सबसे पहले हम 5 फंदे की घटाई करेंगे, 5 फंदे की दोनों साइड से। तो 2 का 1 कीजिए, फंदे को हल्का सा लूज रखिए और सिलाई पर ले आइए। फिर से 2 का 1 कीजिए, फिर सिलाई पर लाइए, 2 का 1 कीजिए। 3 फंदे की घटाई हो गई, फिर सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 4 फंदे की घटाई हो गई, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो देखिए 5 फंदे की यहाँ से घटाई हो गई है। अब हमें अपने डिजाइन को बनाना है। डिजाइन को बनाने के लिए देखिए पहले भी बताया था, ये जो हमारा वाइट फंदा है, ये जो हमारे 3 ब्लैक बुने जाएंगे उसके ठीक बीच में आएगा। तो यानी ये वाला जो फंदा है इसको हम अब वाइट से बुन देंगे। धागा पीछे करके ये एक फंदा हम वाइट कर देंगे और ये 3 हमारे ब्लैक आ जाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। तो आप देख सकते हैं ये वाला फंदा इन तीनों ब्लैक के बीच में आ गया। अब आगे हमने पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाना है, 1 वाइट 3 ब्लैक, 1 वाइट 3 ब्लैक, ऐसे करते हुए आप इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 वाइट 3 ब्लैक करते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम 3 ब्लैक करके 1 वाइट करते हैं तो हमें धागा वेस्ट में ही आगे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ अब बैक साइड से घटाई करनी है। तो आपको क्या करना है, ये लास्ट में आपके देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे होंगे। इनको आप ऐसे ही बना दीजिए। यहाँ हम वाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिर धागे को आगे लाना पड़ेगा। इससे अच्छा हमारा धागा यहीं पर रह जाएगा। तो हम यहाँ से इसकी घटाई करेंगे। अब हमने इस साइड से 5 फंदे की घटाई की है, तो यहाँ से भी हम 5 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे, सिलाई पर लाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर ऐसे लाएंगे, 2 का 1 करेंगे 3, फिर 2 का 1 करेंगे 4, फिर से 2 का 1 करेंगे 5 फंदे की हमारी ये घटाई हो गई है। अब देखिए ये जो वाइट फंदा है इसके इधर का भी वाइट होना था और इधर का भी होना था, लेकिन इधर के तो हमारे घटाई में आ गई हैं,
तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे और इस वाइट वाले से इसको तो वाइट बुनेंगे, इधर वाले फंदे को वाइट कर देंगे। ये जो 3 ब्लैक थे इसके बीच वाला हमारा ब्लैक ही बुना जाएगा। इस तरीके से हमारा डिजाइन एडजस्ट होगा। तो ये हो गया। और अब हमारे यहाँ 3 वाइट आएंगे, 1 2 और ये 3, और एक फंदा अब ये ब्लैक। तो ये स्टार्टिंग वाले आप 3 फंदे छोड़ दीजिए, 1 ब्लैक 2 वाइट करके, 1 ब्लैक 3 वाइट, 1 ब्लैक 3 वाइट, ऐसे करते हुए अब लास्ट तक हम सिलाई को बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे 3 वाइट होते जा रहे हैं और 1 ब्लैक, ऐसे करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो आगे आपके फंदे हैं इनको या तो आप वाइट से बना लीजिए या ब्लैक से बना लीजिए, आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पर अब हमें घटाई करनी, तो मैं इनको ब्लैक से ही बुन देती हूँ ताकि यहाँ हमारी घटाई कंप्लीट हो जाएगी। वैसे हम डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाते तो यहाँ हमारे 3 वाइट आ जाते। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ 4 फंदे की घटाई करनी है। तो देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे, इसे सिलाई के ऊपर लाएंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे की घटाई हो गई, फिर से सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे घटाई होगी, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 करेंगे और धागे को पीछे कर देंगे। 4 फंदे की यहाँ पर घटाई हो गई है। अब ये पूरी सिलाई हमारी वाइट कलर से बुनी जाएगी। और ये जो आपका ब्लैक धागा है इसको थोड़ा आगे कर दीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट बार घटाई करनी है, फिर भी हमें धागा आगे ही ये चाहिएगा, ज़रूरत होती है आगे की तरफ। तो हम इसको थोड़ा सा एक बार और दबा के आगे छोड़ देंगे और ये पूरी सिलाई अब हमारी वाइट से बुनी जाएगी। तो 5 फंदे की घटाई की और दूसरी बार अब हमने यहाँ से 4 फंदे की घटाई कर दी है। तो ये देखिए सिलाई को हमने पूरा वाइट से बुन लिया है। अब यहाँ उल्टी साइड से आप 4 फंदे की घटाई कीजिए और फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देख लीजिए दोनों तरफ से हमारी 5-5 और 4-4 फंदे की घटाई हो गई है। अब हमें 3-3 फंदे की घटाई करनी है और ये वाला जो डिजाइन है ये यहाँ पर हमारा बनेगा। तो सबसे पहले तो हम 3 फंदे की यहाँ पर घटाई करेंगे। देखिए 2 का 1 किया, फंदे को हल्का सा लूज रख के सिलाई पर लाएंगे, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1, ये 3 फंदे की घटाई हो गई है। अब हमें देखिए ये ध्यान में रखना, ये वाला जो फंदा होता है जो सबसे नीचे से स्टार्ट हुआ वाइट, यही हमारा ब्लैक से बनेगा। तो ये एक फंदा और हमने वाइट बनाया और ब्लैक वाला धागा लेंगे और इसको हम ब्लैक से बुन देंगे। अब आगे हमारा वही सेम रिपीट हो जाएगा, 3 वाइट 1 ब्लैक 3 वाइट, ऐसे करते हुए हम सिलाई को बुनेंगे। तो ये देखिए इसको बनाते हुए जब हम लास्ट में आए हैं, ये 1 ब्लैक 3 वाइट करके लास्ट का फंदा हमारा ब्लैक होता है। अभी हमें यहाँ पर घटाई करनी है तो इसको हम ब्लैक से नहीं बुनेंगे, वाइट से ही बुन देंगे। तो हमारी 5-4 की घटाई इधर से हुई है, 5-4-3 की घटाई हमारी इधर से हो चुकी है। अब हम इस साइड से 3 फंदे की घटाई करेंगे और ये पूरी सिलाई हमारी वाइट कलर से ही बुनी जाएगी। 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 और फिर से 2 का 1। तो दोनों तरफ से हमारी 5, 4 और 3 की घटाई कंप्लीट हो चुकी है। तो इस सिलाई को अब आप पूरा बुन लीजिए। तो ये देख लीजिए सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है, 5, 4, 3 की घटाई हो गई है। अब हमें 2-2 फंदे की घटाई डालनी है। 7 बार 2-2 फंदे की घटाई इस साइड से, 7 बार 2-2 फंदे की घटाई इस साइड से, फिर 1 फंदे की घटाई और फिर 1 फंदे की घटाई, और उसके बाद हमारे जो फंदे बचेंगे उनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो यानी हमारा यहाँ तक ये डिजाइन बनेगा। ये वाइट वाला पूरा होके एक ब्लैक और बन जाएगा और ये जो वाइट वाला है इसकी देखिए ये वाला डिजाइन सेट करने के बाद ये 2 सिलाइयों में हमारा ऊपर डिजाइन बंद होगा। तो अब 7 बार 2 फंदे 2 करके इधर से और 7 बार 2-2 फंदे करके इधर से, फिर एक इधर से एक इधर से, ये घटाई करके सभी फंदों को आपने बाइंड ऑफ करना है। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इस स्वेटर की सिलाई करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दूसरी बाजू को भी कंप्लीट कर लिया है और अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए ये जो हमारा धागा फंदे डालते टाइम बच जाता है, इसी को मैंने सुई में डाल लिया है और अब इसको ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए क्योंकि इसमें हमने जो डिजाइन डाला है इसमें काफ़ी फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले तो ये जो बॉर्डर है इसको हम इस तरीके से
अटैच करेंगे। यहाँ से ऐसे लिया, फिर इसको ऐसे लेंगे और फिर इधर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये जो इसकी किनारी है, सबसे पहले तो हमें इसी को अटैच करना है यहाँ कोने से, बाद में धुलते टाइम खुल सकता है। फिर ऐसे लेंगे और फिर इसको ऐसे निकाल देंगे। तो ये यहाँ से जो इसका कोना है ये बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ सिल जाएगा। फिर ये जो आपकी फंदे डालने वाली एक नोट सी होती है, इसमें सुई डाल के और ऐसे कर दीजिए ताकि यहाँ पर जो किनारी है उसमें फिनिशिंग आ जाए। अब हम यहाँ ये जो बॉर्डर है इसमें तो थोड़ी बारीक सिलाई करेंगे। ऐसे करके देखिए, एक बार हम इधर से सुई निकालेंगे, एक बार हम इधर से निकालेंगे, फिर एक बार इधर से निकालेंगे और एक बार इधर से। ये जो बॉर्डर का हिस्सा है, इतना हिस्सा तो हम इस तरीके से सिल देंगे। तो ये देखिए, बॉर्डर तक की सिलाई तो हम ऐसे बारीक कर देंगे ताकि यहाँ पर बच्चे के हाथ पर ये चुभे ना। अब आगे इसमें हमने जो ये डिजाइन डाला है, अगर आगे की सिलाई हम ऐसे ही करेंगे तो इसमें फिनिशिंग कम आएगी। इसलिए इसको हमने क्या करना है, ऐसे पकड़ना है। ये देखिएगा, डिजाइन से आपका डिजाइन मिलना चाहिए। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप 2-3 जगह सेफ्टी पिन या मार्कर लगा सकते हैं, इस तरीके से पकड़ के। और अगर आप ऐसे सील सकते हो तो ऐसे पकड़ लीजिए। और ये देखिएगा, अब हम ऐसे सुई डालेंगे, एक एक फंदे जितना लेंगे और ऐसे करके अगले सिरे पर ऐसे निकाल देंगे। और इसको हमने ऐसे नहीं खींचना है, पीछे की तरफ खींचना है। जहाँ पर हमारा धागा निकला, इसके बैक साइड में हम सुई को ऐसे डालेंगे और जहाँ धागा निकला हुआ है इसके जस्ट आगे हम सुई को ऐसे निकाल देंगे। फिर जहाँ धागा निकला है इसके पिछले सिरे पर ऐसे सुई को डालेंगे और जहाँ धागा है इसके अगले सिरे पर हम ऐसे निकाल देंगे। एक बार और देख लीजिए, यहाँ हमारा धागा है तो इसके ठीक पीछे हम ऐसे लेंगे, सुई डालेंगे और इसके अगले सिरे पर सुई को ऐसे निकाल देंगे और पीछे की तरफ इसकी हमने खींचना है, आगे की तरफ नहीं। ऐसे करते हुए हम इसकी यहाँ तक की सिलाई कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की सिलाई कंप्लीट हो गई है और इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और जैसे हमने ये बाजू सीली उसी तरीके से हमने ये वाली साइड, ये वाली और ये बाजू सील के और यहाँ पर अटैच कर दी है। अब इस बाजू को हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस वाले आर्म होल में। ये देखिएगा, यहाँ जब हमने सिलाई की थी तो इतना धागा हमने छोड़ रखा है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो धागा है और ये वाला है, इन दोनों की हम नोट लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई से सिलाई अटैच हो जाए। तो ये देखिए, नोट हमने लगा ली है। अब ये भी सीधा हिस्सा और ये भी बाजू का सीधा हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें यहाँ आर्म होल में अटैच करेंगे। अपने इस सुई धागे को भी हम इस साइड पर ले लेंगे और फिर ये जो आर्म होल है इसमें सबसे पहले अपनी बाजू को बिल्कुल अच्छे से अटैच करेंगे और बाद में हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। और ये देखिए, जैसे ये वाला हिस्सा है इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ठीक बीचों बीच का हिस्सा ऐसे पकड़िए और ये जो हमने मुड्ढे जॉइंट किए हुए यहाँ पर आप कोई भी मार्कर लगा दीजिए, सेफ्टी पिन कोई लगा दीजिए। ये लगाने के बाद फिर आप इनको आपस में बिल्कुल अच्छे से मिला दीजिए। ये सारा आपस में जब ऐसे अटैच कर दोगे तो कहीं से भी ये घूमेगा नहीं और उसके बाद हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो एक बार तो हमने यहाँ पर नोट लगा के दोनों सिलाई को आपस में मिलाया है। अब 1 से 2 नोट हम इन्हीं सिलाई को मिलाने में लगाएंगे, क्योंकि अगर हमारी जो आर्म होल की यानी बाजू की और नीचे की जो सिलाई अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो गई ना तो फिर पहनते टाइम बाजू घूम जाती है। तो हम यहाँ पहले इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिएगा, ऐसे लेंगे जैसे हमने बाजू को सिला है, ऐसे सुई लेंगे, ऐसे करके निकालेंगे और ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं करेंगे। और फिर यहाँ जहाँ सुई निकली है इसके बैक साइड पर सुई डालेंगे, ऐसे करके हम इसको निकाल देंगे। एक बार फिर से देखिए, यहाँ जो धागा निकला हुआ है इसके पिछले हिस्से पर ऐसे सुई डालेंगे बैक साइड में और इसके फ्रंट पर ऐसे सुई को निकाल देंगे। ऐसे पीछे की तरफ खींचते जाना है, ऐसे सुई लेंगे, ऐसे करके आगे निकाल देंगे। ऐसे करके राउंड में सिलाई कंप्लीट करनी है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई के बाद आप सब देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हमारा ये स्वेटर बनके तैयार हो गया है। बहुत सुंदर इसका गला बना है और इस स्वेटर को बनाने में मात्र 250 ग्राम ऊन लगी है। 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे का ये स्वेटर तैयार हो गया है। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।